माघ पूर्णिमा के दिन कीजिए छोटा सा जरूरी काम, मिलेगा आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को ही माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। इस बार माघ पूर्णिमा आपकी 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार सभी पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ की जो पूर्णिमा होती है वो और भी ज्यादा विशेष महत्व के साथ आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी जाती है। इस दिन धर्म मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करना या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन हम भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा करते हैं, जिससे हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी हमसे सबसे जल्दी प्रसन्न इसी दिन होती है। इस दिन अगर आप कोई भी साधना, उपाय, क्रिया, कोई भी काम करते हैं तो उससे हमारे जीवन में जो भी परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता जो चल रही होती है वो तुरंत ही खत्म हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है कि हमारे घर में पूरे साल धन का आगमन बना रहता है। धन आने से हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि क्या है। 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 से ये शुरू होगा और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर खत्म होगी। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस दिन जो चांद निकलने जा रहा है वो पूरे 90 सालों के बाद निकलने जा रहा है। मतलब इस बार का जो चांद होगा वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा, इतना चमकीला होगा और इतना विशाल होगा जो पिछले पूरे 90 सालों के बाद दिखेगा। इस दिन की गई कोई भी विशेष पूजा, साधना, क्रिया कभी खाली नहीं जाती है, बल्कि पलट करके लाखों गुना फल देकर जाती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है, ताकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हर तरीके की परेशानी जो चल रही है वो तो खत्म होगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। इस दिन के पहले जो भी आपके कार्य बिगड़ रहे थे या विघ्न पड़ रहे थे, इस दिन के बाद से अगर आपने छोटे से उपाय को कर लिया तो माघ पूर्णिमा के बाद से आपका छोटे से छोटा कार्य भी सिद्ध होगा। हर कार्य में आने वाली रुकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर कोई आपका दुश्मन है जो आपका बुरा चाहता है तो उनको उनके कर्मों का फल मिल जाएगा और आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। किसी ने कोई बंधन किया हुआ है तो वो टूट जाएगा। घर में हमेशा कोई बीमार बना रहता है तो बीमारियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपकी और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में या पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन अगर आपके पास में कोई पवित्र नदी है तो आप जरूर स्नान कीजिए, और अगर नहीं है तो एक और विकल्प है आपके पास। माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मार्केट से खरीद कर लाकर डाल करके स्नान कर लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही कल्याणकारी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि अगर माघ पूर्णिमा के दिन आप थोड़ी सी पूजा, साधना कुछ भी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सभी देवी देवता स्नान करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा का दिन जो आया है वो पूरे 30 सालों के बाद आ रहा है। मतलब 30 साल के बाद ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे अगर आप इसका फायदा उठा लेते हैं, वो पूजा पाठ कर लेते हैं, तो वास्तु शास्त्र में लिखी हुई बात निश्चित रूप से आपके ऊपर लागू होती है। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो सकती है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माघ पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस दिन आपको क्या नहीं करना है, क्या क्या करने से आपको बचना है। तो सबसे पहले तो आपको इस दिन बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं खाना है। तामसिक भोजन यानी कि मांस, मदिरा, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना है। किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है।
और अपना भी मन पुरानी किसी बात को याद करके दुखी नहीं होना है। ना खुद को दुखी करना है, ना सामने वाले किसी व्यक्ति को दुखी करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोलता भी है तो आप सर झुकाकर वहाँ से निकल जाइए। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी की नजर में आप एक अच्छे इंसान के रूप में नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने गाली गलौज की, अपशब्द बोला तो आपको माता लक्ष्मी के प्रकोप का सामना भी करना पड़ सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन भूल से भी ये काम आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आपको क्या करना है जिससे आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिल जाए। तो चलिए जानते हैं, लेकिन एक बार पहले आपसे निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके ग्रह आपके साथ रहें, आपके तारे सितारे आपके साथ रहें, आप जो भी निर्णय लें वो आपका अच्छा परिणाम ही आपको दे, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको नहाना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही नहाइएगा और घर के आसपास वाले किसी भी मंदिर में आपको चला जाना है। कोई भी A to Z कोई भी मंदिर हो वहां चले जाइए और वहां पर जाकर एक नारियल का आपको दान करना है। श्रीफल का दान इस दिन विशेष महत्व रखता है। ये माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय चीज होता है नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। सिर्फ आपको इतना सा करना है, इससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी मंदिर में जाके आप कर सकते हैं, एक नारियल का दान आपको करना है। इससे आपका पूरा साल आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके प्रति अच्छा ही रहेगा, आपको फायदा ही पहुंचाएगा। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आप अगर चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य जो है वो आपके भाग्य में बदल जाए, आपको किसी भी घर के आसपास में जो टहलती हुई गाय होती है, किसी भी रंग की गाय हो, तो उसको आपको 11 रोटी के साथ एक गुड़ की भेली खिला देनी है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और वहीं गौमूत्र में माँ गंगा का वास होता है। तो अगर आप किसी भी गाय को 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली खिला देते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर रहता है। तीसरी चीज जो आपको इस दिन करनी है, अशोक का वृक्ष। दोस्तों, अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें ब्रह्मांड की महासर्व शक्तियां विद्यमान होती है, वहां पर वास करती हैं। तो आपको यही करना है कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के आसपास में ही किसी भी अशोक वृक्ष के पास जाना है, एक लोटा दूध लेकर। अगर आप दूध लेकर नहीं जा सकते तो साधारण जल लेकर जाइए और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिएगा। चाहे दूध लें या पानी लें, हल्दी जरूर मिलाइएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हल्दी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और वही एक लोटा जल या एक लोटा दूध आपको अशोक के वृक्ष में चढ़ा देना है और हो सके तो मौली का जो धागा होता है वो अशोक वृक्ष पर जरूर बांध दीजिएगा। इसके बाद आपको वहीं पर अशोक वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। बस इतना सा उपाय अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मानकर चलिए आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, बल्कि साल भर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अंतिम उपाय आपको और करना है। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन आप सभी अपने घर पर खीर जरूर बनाइएगा। खीर बहुत ही मिठास पूर्ण चीज होती है। तो सबसे पहले तो खीर बनाने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाइएगा और इसके बाद दोपहर के खाने के साथ आपको वही खीर का सेवन करना है और शाम के समय भी कीजिएगा। अब लास्ट पूजा की बात आती है। माघ पूर्णिमा के दिन अंतिम पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। इसमें आपको अपने घर में पीतल की मूर्ति माँ लक्ष्मी की इस दिन स्थापित करनी है और उसी के साथ आपको वहीं पर एक घी का दीपक माँ लक्ष्मी के चरणों में स्थापित करना है और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मेन गेट पर यानी कि मुख्य द्वार पर लगाना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि ये जो माघ पूर्णिमा आ रही है, इस दिन जो चांद निकलेगा वो और भी ज्यादा चमकीला, प्रकाशवान होगा, ताकतवर होगा। तो इन छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन के हर एक संकट को दूर कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, संतान, अपने और अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए कृपया करके इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस वर्ष का चांद और भी ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य कीजिएगा।